देखिए, बात चली है शनि की। मैंने अपना पिछला वीडियो शनि पर बनाया, तो कुछ कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेते हैं। सैटर्न, केतु, मून। तो व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज कर्मा। केतु इज अवर इंटेंशन, एंड मून इज अवर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर आपकी कुंडली में सैटर्न केतु मून की कंजंक्शन है, कंजंक्शन कैसे? अगर सैटर्न केतु है तो उससे मून दूसरे घर में है, या 5वें घर में है, 9वें घर में है, तो भी उसको सैटर्न केतु मून कंजंक्शन ही कहा जाएगा। अब देखिए, इस तरीके का काम जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सके। तो आपने देखा होगा अमेरिका में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। उनका काम कोई इलाज करना नहीं, इलाज मीन्स कोई मेडिसिन देना नहीं है। उनका काम सिर्फ है लोगों की बातें सुनना। आजकल दुनिया में लोग फ्रस्ट्रेट किस वजह से हैं? ऑनलाइन का ज़माना आ गया। लोग ऑनलाइन बातें करते हैं, ऑनलाइन फ्रेंड होते हैं, ऑनलाइन कन्वर्सेशन होती है। तो जो आपस में कम्युनिकेशन है वो आमने सामने बैठकर नहीं हो पाता। अगर किसी को टाइम है या कोई इंटरेस्टेड है तो आपकी बात सुन लेगा, अदरवाइज विल पुट योर फोन डाउन। तो लोगों के दिलों में बात रह जाती है। और वो क्योंकि जिनके सैटर्न मून केतु है, तो ऐसे लोग माइंड चेंज करने में माहिर होते हैं। किनका? जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग अपने मन की बात दूसरों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अमेरिका में बहुत सारे हैं, तो उनका काम ही ये है। और जब आप अपने मन की बात कहते हो तो आपकी आधी टेंशन, आधा स्ट्रेस तो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। अब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न, केतु और मून कंजंक्शन है, तो बेशक वो ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर ही हो। अगर देखो, भगवान ने कितनी अच्छी रचना रची है कि एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आप कुछ देर बैठ ही जाएं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि जो सैटर्न इज कर्मा, मून स्टेट ऑफ माइंड और केतु इंटेंशन। मतलब इंटेंशन जो केतु की होती है वो नेचर से जुड़ी होती है, भाव से जुड़ी होती है। तो वो आपके भाव को जानकर आपके स्टेट ऑफ माइंड को, जिसका सैटर्न केतु साथ में होगा, वो उसको चेंज करने की उसमें सक्षमता है। ऐसे व्यक्ति के पास आप अपना दुख लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर बाद आप कुछ कहेंगे भी नहीं। उसका ओरा ऐसा होता है, केतु का ओरा है भाव, कि वो उसको स्मेल कर लेता है और आपकी जो दुख को दूर करता है, दुख को खत्म करने में सक्षम होता है। तो देखिए, ईश्वर कितना दयालु है। उसने आपकी कुंडली में एक ऐसा योग दे दिया कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हैं तो ऐसे व्यक्ति की संगत कर लें जिसके कुंडली में सैटर्न केतु मून है। क्योंकि वो तो सरल व्यक्ति है, वो बड़ी सरलता से आपके प्रॉब्लम को सुनेगा। एंड दे आर जनरली प्रॉब्लम सॉल्वर, बिकॉज
उनके पास बहुत इंट्यूशन होता है। आप अपनी कोई परेशानी लेकर जाएंगे तो उसको वो ध्यान से सुनेगा और वो जो भी बता देगा, क्योंकि उसका दिल साफ है। और भगवान भगवान ये कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं। इसी तरह तरीके से केतु गाइडेड पर्सन जो होता है उसके पास भाव होता है, वो आपको अपने भाव से हील कर देगा। ही इज़ अ वेरी गुड हीलर। उसमें हीलिंग पावर होती है, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो किससे होती है, ईश्वर से जुड़ी होती है। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे लोग हीलर होते हैं, गॉड गिफ्ट होती है उनके पास। और साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, दे कैन बी बिग साइकोलॉजिस्ट, दे कैन बी एस्ट्रोलॉजर। मतलब जो जो आपके माइंड से, साइकिक हीलर, जो आपके माइंड से जुड़ा हुआ स्ट्रेस है उसको दूर करने की ताकत, सक्षमता किसमें है, सैटर्न केतु मून जिसका ऐसा कंजंक्शन है उस पर्सन में आपको हील करने की। या जैसे डॉक्टर्स हैं, आप देखेंगे उनकी कुंडली में भी सैटर्न केतु मून का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब आप देखेंगे कि जो डॉक्टर है वो क्या करता है, उसके पास आप जाते हैं और अपनी बात कहना शुरू करते हैं। तो जो अच्छा जिसकी कुंडली में सैटर्न केतु मून है उसके ओरा से ही, क्योंकि उसका ओरा इतना स्ट्रांग होता है, उसकी ब्लेसिंग्स होती हैं, उसको ऊपर से ब्लेसिंग्स आती हैं। और वो बिना मतलब ठीक है डॉक्टर्स पैसा लेते हैं, लेकिन उनको वो पैसा इसलिए नहीं लेते कि उनको आपको क्योर करना है, वो उनका प्रोफेशन है। बट बिकॉज ऑफ केतु एंड मून एंड सैटर्न उनका वो प्रोफेशन बन गया। मतलब ऐसे लोग सैटर्न केतु मून वाले ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन को क्योर करने के लिए और हील करने के लिए और ऐसी थेरेपिस्ट से जुड़े सेवा के काम करने में सक्षम होते हैं, माहिर होते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर की कुंडली में भी सैटर्न केतु मून है तो वो आपको कहते हैं ना कि बस डॉक्टर ने तो हाथ ही लगाया और मैं ठीक हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ही इज़ अ हीलर। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सैटर्न केतु मून है वो नेचर से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ी हुई हीलिंग और थेरेपीज भी कर सकते हैं। अब जैसे ऐसे लोग अच्छे आप देखेंगे कि आयुर्वेदा में भी सक्सेस पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में भी क्या है, केतु क्या है, जड़ है। तो आयुर्वेदा में भी जड़ी बूटियाँ आप देखेंगे, जड़ी बूटियाँ का ही प्रयोग होता है। तो आयुर्वेदा भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा या जो आयुर्वेदा का फॉलोअर होगा या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स देता होगा या जिसका आयुर्वेदिक क्लिनिक होगा, मतलब क्लिनिक मीन्स कि वो उसको उसकी नॉलेज होगी आयुर्वेदा की, तो उसकी कुंडली में भी आप देखेंगे सैटर्न केतु मून का कॉम्बिनेशन आप पाएंगे। और आपने देखा होगा कि केतु क्या है, आपकी इंटेंशन है, प्योर इंटेंशन है, नेचर है। जब भी वो कोई जड़ी बूटी तोड़ते हैं तो पहले पहले क्या करते हैं, वो उसको प्रेयर्स करते हैं किसी बूटी को हाथ लगाने से पहले। तो मतलब उनकी इंटेंशन जो वनस्पति जहाँ से वो तोड़ रहे हैं वो भांप लेता है और उस इंटेंशन से उनके पास जड़ी बूटी आती है। और आप जब देखिए कि नेचर से जब इतनी अच्छी इंटेंशन से
अगर जड़ी बूटियाँ आ रही हैं तो उसका क्योर कैसा होगा। मतलब नेचर से डायरेक्ट ब्लेसिंग आती है, दैट इज़ केतु। केतु आपके मून के साथ जुड़ गया एंड सैटर्न इज़ योर प्रोफेशन। तो अगर शनि केतु मून है तो आप ये अपना प्रोफेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपका मून केतु है, सैटर्न साथ में नहीं है, तो उस केस में यू कैन बिकम अ वेरी गुड हीलर। बट ऐसे व्यक्ति की एक दुविधा होती है, क्या वो हीलर होता है, उसके पास जाकर लोग बैठें, वो हील हो जाते हैं, वो सारी दुनिया का दुख दर्द सहता है और उनको क्योर भी करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नहीं समझता। अगर मान लो मैं मून केतु गाइडेड हूँ, मेरा मून केतु का कंजंक्शन है, मैं आपके पास आऊँगी, अपना दुख सुनाऊँगी, तो पता लगा कि मैं आपकी 100 टेंशन्स और लेकर आ गई, मेरा दुख कोई सॉल्व नहीं करेगा। कोई भी मून केतु वाले व्यक्ति को समझता ही नहीं है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटेंशन को जो समझ जाता है वो बहुत बड़ी बात है। तो वो दुनिया का हीलर है, बट दुनिया के लिए वो हील करता, लेकिन उसका प्रॉब्लम का सॉल्वर कोई नहीं है। अगर वो आपके पास आया तो आपकी ही दुख दर्द लेकर चले जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट सैटर्न, केतु एंड मून। बस सैटर्न केतु मून वाले को ये एडवांटेज है कि वो प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर सकता है इन कंपैरिजन टू मून केतु। मून केतु वाला हीलर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकता है, बिग साइकिक भी हो सकता है। साइकिक मीन्स उसके पास ये पैरानॉर्मल ये सारी चीज़ें जो हैं उसको इन चीज़ों का भी ज्ञान हो सकता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snekapoor1812@gmail.com पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।